हे राम हरे राम, हे राम हरे राम, राम हरे राम, हे राम हरे राम, 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 हे राम हरे राम, राम हरे राम, हे राम हरे राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवमुषो दशरथ अजिर बिहारी, बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परमासने, राम हरे राम, हे राम हरे राम, राम हरे राम, हे 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 राम हरे राम, नीला भुज श्यामल कोमलांग, सीता समार हितवान भागन, नीला भुज श्यामल कोमलांग, सीता समार हितवान भागन, पाणो महासायक चर्चापम, पाणो महासायक चर्चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस महायज्ञ में अपन तन मन धन के आहुति देवत बैठे और भगवान के कथा रूपी प्रसाद लेवत बैठे।
धर्मनगरी दानी टोला के समस्त धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, राम कथा प्रेमी बंधु बांधव मन के युगल चरण में श्री स्वर संदेश मानस परिवार राम जानकी कर्मा मंदिर खैरझिटी महासमुंद की ओर से सहृदय प्रणाम स्वीकार करो। आयोजक समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी, ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले भैया और मानस मणि मधुर वाणी के धनी श्रद्धे संचालक भैया जी, आप सब भगवत भाव पूर्वक सादर प्रणाम। सजनों, वास्तव में रामचरित मानस ले बढ़िया मनोरंजन के साधन दुनिया में और कुछ नहीं है। और जितना मनोरंजन के साधन है ना, वो सब हमारे मन में विकार पैदा करते, दुर्गुण दुर्विचार पैदा करते। नाचा गम्मत वीडियो फिल्म ये जितना मोबाइल है ना, यही पतन के कारण है, विनाश के कारण है। हम ऐसे चीज ले मनोरंजन बना ले हैं जीवन में, जेन हमार मन में विकार पैदा करते, दुर्गुण दुर्विचार पैदा करते, और ये जीवन है तन पतन के ओर चले जाते। पर रामचरित मानस ये कैसे मनोरंजन है जेकर से मन के विकार खत्म होते, दुर्गुण दुर्विचार खत्म होते, जीवन है तन ऊंचा उठ जाते। सजनों, मनोरंजन के अर्थ क्या होते? मनोअंजन, मन के अंजन है नहीं। जैसे नाना लोग लइका मन सहज ही सुंदर लागते, तब भोले महतारी है नौहा खोर के मुड़ कान खोर के नवा नवा कपड़ा पहरा देते और लइका के मुंह में पाउडर लगा देते, तब वो लइका है तना गजब सुघर लागते। काकरो नोनी बाबू होए पाए खिलाए मन लागते है नहीं। एक जन महतारी इसने अपन बालक ल गोद में पाए रहा है और बढ़िया नौहा खोर के नवा कपड़ा पहरा के अब मुंह में पाउडर लगा के आँखी में काजल आंजत रहा है। तो मैं कि हम माता राम लइका बड़ा सुघर दिखत है, वो फूल सही एकर आँखी में काजल लगा के सूरत ल बिगाड़ देस, कलवा कर देस। तो महतारी कथे नहीं गा, आँखी में कई प्रकार के बीमारी होते, अब काजल के अंजन लगा ले ना, आँखी के बीमारी है ठीक होते। मैं कहा बढ़िया बातें दाई, नाने नाने लोग लइका के आँखी में कई प्रकार के रोग होते तो काजल के अंजन लगा ले ठीक होते। पर एक बात बता महतारी, ये लइका के गाल में का बीमारी हो गई? एक टिप का एकर गाल में घलो लगा दे, छोड़ी में घलो लगा दे। तो महतारी है तन हाथ सब कथे निचट लगेगा, क्या करो नजर डिट झन लगे, टोना जादू झन लगे, कई के एक टिप का एकर गाल में घलो लगा दे। हाँ मैं के माता राम, तब तो वास्तव में ये काजल बड़ा काम के चीज है, ये आँखी के रोग ल घला दूर करते और टोना जादू ले घला बचाते। सजनों, वास्तव में आँखी पर तो काजल के अंजन है, लेकिन हमार मन पर रामचरित मानस रूपी अंजन है, मनो अंजन। हमार मन ल घलो रोग लगे है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के रोग लगे है, ये मन ला माया के टोना जादू चल गए है। तो ये मन हम बहियागे है, बौरागे है, पतन के ओर जात। तो रामचरित मानस ये कैसे अंजन है, जो मन में आंज लो समस्त रोग दूर हो जाही, माया के टोना जादू खत्म हो जाही। और कृष्ण ते दे गाँव गाँव में बढ़िया आयोजन हुआ थे जी, है नहीं। श्री रामचरित मानस ल सुन के काम न सागे कामी के, बिगड़े मन के मति संवर गे डाकू चोर हरामी के। जगला तारे खातिर लिखे लीला अंतर्यामी के, बार बार है बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। बार बार है बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। प्रेम से बोलिए लखन सिंह रामचंद्र की जय।
शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यम जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी भयदा जभ्यंधकारा हस्ते स्फटिक मालिका च विधन्ति पद्मासने संस्थिता वंदिता परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदा वाणी माया के समा के प्रभु के वाणी माया के समा के प्रभु के वाणी माया के समा के प्रभु के महिमा लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ वाणी माया के समा के प्रभु के वाणी माया के समा के प्रभु के महिमा लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ तोर काया भी फूल जैसे मोरिए तन भी कचरा ये मौला तैब बना ले वो माता तोर लुगरा के अक्षरा तोर काया भी फूल जैसे मोरिए तन भी कचरा मौला तैब बना ले वो माता तोर लुगरा के अक्षरा मझधारा माँ ठाड़ दे जनिया मझधारा माँ ठाड़ दे जनिया मझधारा माँ ठाड़ दे जनिया पार लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ वाणी माया के समा के प्रभु के वाणी माया के समा के प्रभु के महिमा लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ अहो अहो गणराज आके बचा दे मोर लाजला गणराज आके बचा दे मोर लाजला
आके बचा दे मोर लाजला हो, आके बना दे मोर काजला। आके बचा दे मोर लाजला हो, आके बना दे मोर काजला। ए जी गणराज आके बचा दे मोर लाजला। अहो गणराज आके बना दे मोर काजला। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, चार भुजाधारी हो चार भुजाधारी। लटवन के भोग लगे मुसक सवारी, मुसक सवारी हो मुसक सवारी। अब गणराज आके बचा दे मोर लाजला। ए जी गणराज आके बना दे मोर काजला। अहो गणराज जी महाराज अजी गणराज आके बना दे मोर काजला। आके बचा दे मोर लाजला, आके बना दे मोर काजला। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब संचालक भैया मोला स्वतंत्र छोड़ दे है। सातों कांड तोर खाता में है कह के, तो मैं हड़बड़ा गया आप काला गोठियाओं कह के। वास्तव में ये सात कांड के जो रामायण है ना, ये भगवान के स्वरूप तो आए गए, भगवान के शरीर कहा जाए, श्री विग्रह। हमार रामायण के आरती करथन तक का सोच के करथन, ये सादा के कागज के आरती करथन का, या करिया अक्षर के लिखा पढ़ी की के आरती करथन नहीं, ये संवत भगवान कही के आरती करथन। तो रामचरितमानस भगवान के श्री विग्रह है। रामायण के थे, रामायण राम धन अयन, अयन मने घर, जी हाँ राम के निवास है वही हरे रामायण। तो सात कांड है, तो बाल कांड भगवान के चरण है, अयोध्या कांड है कमर है, अरण्य कांड है पेट है, किष्किंधा कांड है छाती है, सुंदर कांड है गला है, लंका कांड है मुंह है, और उत्तर कांड है मस्तक है। कुल मिला के रामचरितमानस के सातों कांड है भगवान के एक ठन अंग है। तो सबले पहले बाल कांड है जी, बाल कांड है चरण है। अब भाई ये चरण है शरीर के पूरा भार संभाले रही थे, है नहीं? दोनों पाँव में दोनों गोड़ में तो खड़े होथन ना, चलथन फिरथन, तो पूरा शरीर के भार है पाँव संभाले है, चरण है। जैसे नेव के आधार में मकान है रही थे, आओ जड़ के आधार में पेड़ है रही थे। जे नेव कमजोर रहते नहीं तो मकान है जल्दी गिर जाते, ध्वस्त हो जाते। नींव है मजबूत रहते तो मकान है टिकाऊ रहते बड़ दिन ले। सजना जड़ है अगर कमजोर है ना तो पेड़ है जल्दी गिर जाते, और जड़ है मजबूत है तो पेड़ है घलो मोटा तगड़ा रहते, अब बड़े बड़े फर लगते। जी जैन आदमी के चरण है मजबूत रहते तौने है अपन शरीर के भार ला संभालते। जेकर चरण है कमजोर है, लेड़गा पेच का है, वो अपने भार ला नहीं संभाले, दूसर के का संभाल दे। तो ये बालकांड जो है भगवान के चरण है, मजबूत नींव मजबूत जड़ कहा जाए, पूरा रामचरितमानस एक आधार में टिके हुए है। अयोध्या कांड है भगवान के कमर है, जेकर कमर मजबूत रहते वही डोंगरी पहाड़ में चढ़ते, पथरीला मार्ग में वही चढ़ते, कमजोर है मन के है पहाड़ पर्वत नहीं चढ़े सके। तो श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गीस, यही तो पहाड़ चढ़िए उनका, प्रतिकूलता के पहाड़ चढ़ गए, संकट के कलेश के पहाड़ चढ़ गए भगवान। ये राम जी के मजबूत कमर के प्रतीक अयोध्या कांड। कई कई साहब की मोर बेटा राम बन जाए, तो राम कथे माँ कत का दिन भर बन जाऊं। कई कई कहते बेटा 14 साल भर बन जा, तो राम कहते माँ अब बनिया तेल का 14 साल भर बनिया, मैं तो युगो युग भर बनिया की।
अब माता पिता के आज्ञा के पालन करे बर भगवान कमर कस के तैयार हो गए। तब निकल गए 14 साल के लिए वनवास। और राम जी बन गए। अब बन का गए, युगो युग के लिए बन गए। नर से नारायण बन गए, पुरुष से पुरुषोत्तम बन गए, आत्मा से परमात्मा बन गए, जगत के स्वामी बन गए। अब हमन बने बुना रहे तो न बिगड़ गए। भगवान हमला मानव बना दुनिया में भेजे रही से, पर दुनिया में आके हमन अपन अपन साचल बदल डरे जी। सब मन मर्जी कट डारे। कोनो मानव बन गए, कोनो मनखे बन गए, कोनो मनसे बन गए, कोनो आदम बन गए, कोनो आदमी बन गए। जेकर जैसने मन लगे तो इसने बन गए। मानव मानते नाव के चलते धर्म कर्म ल करते तवने हरे मानव। आदम जेकर अंदर में राक्षसी पना भरे है, मार काट करना, हिंसा करना, खून खराबा करना, यही जिला अच्छा लगते नहीं तो वो हरे आदम खोर जानवर, हिंसक जानवर मनुष्य के रूप में भी। तकत को जन्म इसने हिंसक जानवर बन के जिंदगी जिया था। और वही आदम में ई के मात्रा लगा देता हनो का हो गए आदमी। अब ई है का है इज्जत ईमानदारी है ईश्वर। ईल निकाल देता हन आदम खोर जानवर हो गए, ई जोड़ देता हन आदमी हो गए। तो कई जन इज्जत ईमानदारी के साथ जिंदगी जिया थे आदमी बन के। अरे ये तो बढ़िया आदमी का सज्जन आदमी है नहीं, दयालु आदमी है, शकीथन में तो वही हरे आदमी। अब कभी कभी चौराहा ढोरहा लुटेरा मन लग हलो हमन आदमी कई परथन, बड़े आदमी से कई परथन। जेकर करे बहुत बड़े महल है, हाथी बुल का गेट है, नौकर चाकर बनिहार भूतिहार हेठ के हेठ है, लंबा लंबा हाथ गरब बड़ जब्बर पेट है, वही मन तक कलयुग के सेठ है। ये बड़े आदमी से का रात दिन पोनी पोनी के गदिया में लेटा थे, 56 प्रकार के मेवा मिठाई सपेटा थे। अमीर बने बर गरीब के घेंचल मुरकेटा थे। गुंडागर्दी करे बर कत को चमचा प्राइवेट है। अरे वही मनते कलयुग के सेठ है। और सेठ नो है दादा पूरा मुड़िया मेट है, जो रात दिन दादागिरी करे, गुंडागर्दी मार काट करे, 10-20 जन गुंडा पाल के चले, दिन दुखी लूटे सताए, वो कभी बड़े नहीं हो सके। ओकर से नीच नंगा कोई नहीं है। बड़े आदमी वो हरे जेकर जीवन में इज्जत ईमानदारी और ईश्वर है। चाहे वो आलीशान महल में रहे, चाहे घास फूस के झोपड़ी में रहे। सूर कबीर तुलसी मीरा नानक रैदास घासीदास ये मन हरे जी बड़े आदमी जो आज तक दुनिया में अमर है। और संसार जी कर पीछे पड़े तो कई जन मन बढ़िया इसने आदमी बन गए जी। अकत को जन मन तो मनखे बन गए। मनखे दूसर जीव जंतु कौन कहे मन खेच के मांस ल खाए बजे हा है हरे मनखे। अच्छा कई जन मन तो मन से बन गए। मन से जब चली तो अपन मन से काकरो सुनबे नहीं करे। अरे 4 दिन के जिंदगी है, धर्म कर्म कर ले भैया, पूजा पाठ सत्संग भजन कर ले जी। ऐसे के बिना तो अटियाल धर लेते। वाह भारी हम लोग शिक्षा देवत था। ये तोर ज्ञान ल तोरे कर रख, हम कुछ भी करन हमार मर्जी ए। तो ये हमार मर्जी कह के अटियावत है न तौने हरे मन से, वो अपने मन से चलते काकर मानबे नहीं करे। न रघुनाथ ल माने, न यदुनाथ ल माने, न सदगुरुनाथ ल माने, न जगन्नाथ ल माने, न स्वामीनाथ ल माने, और न थाच नहीं अपने मन के चलते वो हरे मन से। अब कतका झूठ बोलते जी आदमी है हमार मर्जी ऐसे कह के। भाई भगवान हर चीज ल तोर हाथ में देगा, मर्जी लपन कर रखे है। मर और जी, कौन ल मारना है कौन ल जियाना है ये है वो मालिक के हाथ में है। तब ले आदमी है अटिया थे हमार मर्जी के। अरे मरना जिनल को आदमी हाथ में दे दे रहती तो पता नहीं दादा वो कत का अतलंग करती।
मैं तुम्हार बेच नहीं करूं कि जेकरे ऊपर पाती तेकरे ऊपर झपाती काचा माटी बने हैं कतक बेर पीछ को लाज ही तेमा तो अतका घमंड है अभिमान है आ ये कोनो लोहा पत्थरक बने रहती स्मरणा जीना ओकरे हाथ में रहती तो कतका अभिमान करती जेकर कोई सीमा नहीं है। याद रखो दुनिया एक सराया जहाँ 2 दिन के ठिकाना है, खाली करके पर के घर सब यहाँ ले जाना है। 5-25 हजार सौ के लगे है लेखा जोखा में और 12 घाम चले जावे झन परे धोखा में। अभी पीले अमृत पाछू नोहर हो जाही पानी, अभी बनाओ की बना ले झन कर आजत आजत कानी। अरे नहीं चले तोर दादागिरी, नहीं चले तोर गुंडागर्दी, तोर चाल नहीं चले यहाँ चल ही मालिक के मर्जी, चल ही मालिक के मर्जी। तो वास्तव में यहाँ तोर मर्जी नहीं चले भैया, वो मालिक के मर्जी चल ही। कहीं तो नहीं लाने अस कुछ साथ नहीं जाही, हरि नाम के सिवाय तोर कहीं हाथ नहीं जाही। राम नाम के टिकर देखा बे चपरासी ल द्वार में, तब तोला भीतर खुसरन दी मालिक के दरबार में। बिना टिकट दिखाए तोला द्वार पाल हकाल दी और धक्का मार मार के बाहर तोला निकाल दी। तो राम नाम के टिकट कटा ले ही तोर संग जाही, पाछू पछताए का होही जब दूध हो जाही औ दुहना जाही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। फिर दिल छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। फिर दिल छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगी राम के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी, फिर दिल छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। फिर दिल छुई जाए जी तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी, राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी। चंदल जैसे जी लागे चकोरी, राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी। चंदल जैसे हो लागे चकोरी। राज जनक ससुरा, राज जनक ससुरा सासु नैन रानी, दिल छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। फिर दिल छुई जाएगी तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगी राम के कहानी। सबरी की माया तो क्यों करे प्रेम, सबरी की माया तो क्यों करे प्रेम। विधवा के भक्ति ओ कागा के नेम, सबरी की माया तो क्यों करे प्रेम।
विधवा के भक्ति औ कागा के शिव शंकर बोले जिल सुनत ही भवानी दिल छुई जाए तुलसी के वाणी गजब मोला भाई जी राम की कहानी फिर दिल छुई जाएगा तुलसी के वाणी गजब मोला भाई जी राम की कहानी। बड़े बड़े पत्थरा होए पानी फिर दिल छुई जाएगा तुलसी के वाणी गजब मोला भाई जी राम के कहानी फिर दिल छुई जाएगा तुलसी के वाणी गजब मोला भाई जी राम के कहानी। लखन सिया राम चंद्र की जय। तो वास्तव में ये बाल कांड भगवान के चरण है, अयोध्या कांड कमर है और अरण्य कांड भगवान के पेट है। अब पेट है काय जानते, पेटे छ आदमी ला रोगी बनाते, पेटे छ निरोगी बनाते। जैसन नहीं खाना है तैसन खाबे और जैसन नहीं पीना है तैसन पीबे, तहन जिंदगी भर बीमार होके जीबे। अजैन सात्विक आहार करते, शुद्ध भोजन करते ना, ओकर बल बुद्धि बाढ़ते जी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध होगा तो संसार शुद्ध होगा। अगर व्यक्ति का आहार बिगड़ गया तो समझो उसका विचार भी बिगड़ गया, और जिसका विचार बिगड़ गया निश्चित है उसका व्यवहार भी बिगड़ जाता है, फिर उसके लिए पूरा संसार बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले अपने आहार को सुधारो, है नहीं? अपन आहार ले पहली सुधारोगा। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीन प्रकार के भोजन होते। सतोगुणी में कंदमूल फल आते, रजोगुणी में जतकाय दे हमन खाथन आलू भाठा मुनगा ये मनाते हो, तमोगुणी में फिर मांस मदिरा आते। तो पहली के मन नहीं सतोगुणी भोजन करे जी, तेका सीधी बड़ा लंबा जिए। हाँ अभी भी बताते भाई, हम तो देखे नहीं हैं। अभी भी हिमालय में वह 400-500 के उम्र के आदमी है के थे, जेमन हाँ जंगल के कंदमूल फल खाते, झरना के शुद्ध पानी पिया थे और निर्भय होके जिंदगी जिया थे। वह 500 साल 400 साल के घलो है के थे अभी भी। पर आजकल कहाँ पावे, हमार खाना पीना सब बिगाड़ गए है। तेकर से 30 साल के छोकरा घलो 60 साल के डोकरा बरोबर दिखते हैं। अब पहली के मन शुद्ध भोजन करे ना, तेकर से मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल, शरीर बल, हर प्रकार के बल से मजबूत रहे। अब आज आदमी के आहार बिगड़ गए, तेकर से हर प्रकार के बल से वो कमजोर हो जात। दिनों दिन आदमी के आयु है तो घटत जात। तेकर से सबले पहली व्यक्ति अपन आहार में ध्यान देना चाहिए। अच्छा देखो, ये हमार मुंह है ना, यही है मुखिया है, मुखिया। ये मुखिया कोनो बिगड़ी तहन पूरा शरीर है बिगड़ जाते। कहीं खाए बर होते कते डहल खाता, मुंह डहल लेते नहीं। अच्छा देखो, ये जब गमती अकन चेक करने वाला है, सबले पहले तो आँखी देखते, ये खाए का है तो नो है कि आँखी है तन बता देते। हाँ ये तो खाए के कह के तब हाथ होल धरते। पहली दिल लगा धरी भाई, ज्यादा तीपेत नहीं हो ही के, नहीं तो हाथे है जर जही। तो आँखी पहली चेक करते, ये खाए के कह के, तेकर बाद हाथ है तो हम देखते बोला हाँ एकदम ठंडा भी नहीं है ना एकदम गर्म भी नहीं है, इसका ठीक है। अब हाथों चेक कर डरी, तेकर बाद नाक है चेक करते, सूंघ के उतर तो नहीं गए होगी, खराब तो नहीं हो गए, और नाको बता देते नहीं ठीक है चल जाइए अपन।
वो है तन के थे तेकर बाद फिर मुंह में लिखता तब मुंह में ना जीभ घलो चेक करते एकदम खारा हो ही तब वो भीतर डहर नहीं जाए, ये नहीं चले भैया के। या एकदम चुचुर हो ही तब बोल ही करल लहुट जाए, हाँ नहीं सकाए है। या कड़वा हो ही तो अंदर डहर नहीं जाए, हाँ वही करल वापस। अब जीभ घलो बता देते नहीं बढ़िया है स्वादिष्ट है कह के, तब फिर एक जनऊ चेक करते कौन है दांत है गोटी माटी तो नहीं हो ही है में कहीं मिंझरे तो नहीं हो, तो 32 ठन दांत मन फिर चेक करते चाप चुबाक देखते हाँ ठीक है, तब वो भीतर डहर जाते। कमती एकन चेकिंग होते, आँखी चेक करते, हाथ चेक करते, नाक चेक करते, जीभ चेक करते, दांत चेक करते, और जब वो शरीर के लिए ठीक है तब भीतर डहर जाते। पर आजकल आदमी मन घलो ये चेकर मन के बात घलो नहीं माने, मन है ना बेईमान, ये बेईमान के मारे ये चेकर मन के घलो नहीं चले। नी खाए के लइके तब ले न कहीं नहीं हो, आँखी बतावत है हाँ ये खाए के न हो, तब बोल मन कहते कुछ न हो ना चल ही। नाक घलो बता देते हाँ नहीं चले, तो आदमी नाके चपक देते। ने कई जन देखे भाई ऐसा नाक लो चपक दे रही, अजीब है घलो कहते हैं भीतर दहार नहीं जाते। तले आदमी कैसनो करके लड़ेर के आँखी कन मूंद के भीतर ही डालते। अब जे चीज ला अंदर नहीं जाना चाहिए तेला लेगा था तब नुकसान तो कर ही चले भाई है नहीं, तो शरीर है बिगड़ ही। देखा से आहार शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। देखो भगवान है तो उनका खैस कंद मूल फल सुरस्यति दिए राम कहानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये अरण्य कांड में माता सबरी के घर में जाके कंदमूल फल खैस भगवान है। देखा स्थिति मनोबल बुद्धि बल शरीर बल हर प्रकार के बल है, बाढ़ ही सब बड़े बड़े राक्षस मल्ला हाँ जोरदार लागत हो कते में कल कोड़े हंस माता भारी स्वाद है कि तो सबरी खुश हो गए। अब कहते हाँ तू ही चला ही कह के राखे हो राम, तो लया ही कह के राम राखे हो जतन के, पाके पाके बोईर लटुकनी मटोर के, कांदा को सयानी बानी राखे गावे मोटरी में राम जील देव थावे डोकरी है छोर के। नान नान चीख के मैं देखे हूँ सुआदला, मीठा ही सुहा ही ते देख ले चिचोर के। भक्ति के भूखे भगवान है लगावे भोग, सबरी है देखा थावे निचट निटोर के। तो लया ही कह के राम राखे हूँ जतन के, तो ही चला ही कह के जतन जतन के राखे हूँ महाराज। तय तो राजमहल के रहिया नाना प्रकार के भोजन करिया, से कांदा कुसुम का स्वाद मिली तब बोले काठन लचीक के देखो। भगवान खाए शुरू करी तो सबरी है तन पोटली मन में गठरी मन में गठियाए रहे, सब लोग छोड़ छोड़ के भगवान ल देवत। देखो महाराज काठन लची चोर के भगवान गदगद हो के कहे लगी सुआ मैया वाह, ऐसे स्वादिष्ट भोजन तो कभू नहीं पाए रहे हमें हम। 5 साल पिए हम कौशल्या के गोरस ला, अवध में आनी बानी कतको में खाए हम। 4.5 माह ससुरार जाके रहे हम, सुनैना के गोदी में गजब सुख पाए हम। ग्वालिन के दूध दही मही सब खा पी डारे, कतको में खाए हो तब भोले नैया घाए हम। विदुर के फोकल आयो सबरी के कांदा कुशा, द्वापर त्रेता दोनों युग में दुए बेर अघाए हम। मला तो दुए घाव घाय सही लागी सो, आज दे तोर घर हता, द्वापर युग में कका विदुर घर गिरे हता। मोर जन्म देने वाली माँ कौशल्या के दूध ल 5 साल पिए, पर ओकरो दूध के स्वाद आज फीका हो गए। 4.5 महीना ले ससुरार में डेरा डाले रहे हमर सास माता सुनैना,
सारी सखा मनानी बानी खवेन तले अतेक स्वाद नहीं पाए। द्वापर युग में तो दूध दही मही के खुरखुन मता दे, चोरा के लुका के झटक के नंगा के कतको खाए। मैया यशोदा कतको खिले इस तले अतेक स्वाद नहीं पाए। फिर पता नहीं तो ये कांदा कुशा में कहा जादू भरे हुए। तो सजना ये हरे निस्वार्थ भोग जी, शुद्ध भोजन ही हरे। बिन मांगे तो दूध सम, मांग मिले तो पानी। रहीमन वाहे रक्त सम, जामे खींचा तानी। परिश्रम के द्वारा प्राप्त अन्न ग्रहण करो, रूखा सूखा ही खा लो बहुत स्वाद आही। चोरी के, हिंसा के, व्यभिचार के, लूट पाट के मत खाओ, वो है तो हर प्रकार से व्यक्ति ला कमजोर करते। तो भगवान अरण्य कांड में कंदमूल फल ग्रहण करी जीते का सेतीला भगवान के पेट कहे जाते। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भाग जाग के जी आज सबरी के, भाग जाग के जी आज सबरी के, भाग जाग के जी आज सबरी के, भाग जाग के जी आज सबरी के। पाँव पर के, पाँव पर के कुटिया धरी के, पाँव पर के कुटिया धरी के। भाग जाग के जी आज सबरी के, भाग जाग के जी आज सबरी के। पाँव पर के, तो पाँव पर के कुटिया धरी के, पाँव पर के कुटिया धरी के। कभू रोवे कभू हंसे, कभू मगन होके नाचे। 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 का बतावा, का बतावा, का बतावा मंजल वो घड़ी के। का बतावा मंजल वो घड़ी के। पाँव पर के, तो पाँव पर के कुटिया धरी के, पाँव पर के कुटिया धरी के। अपन कुटिया माला ने ऊंचा आसन में बैठा रे। अपन कुटिया माला ने ऊंचा आसन में बैठा रे। माया के मारे सबरी आँखिले आंसू ढारे। माया के मारे सबरी आँखिले आंसू ढारे। आँखियों घर के, आँखियों घर के, आँखियों घर के रे आज अंधेरी के। आँखियों घर के रे आज अंधेरी के। पाँव पर के, पाँव पर के कुटिया धरी के। पाँव पर के कुटिया धरी के। भाग जाग के जी आज सबरी के। भाग जाग के जी आज सबरी के। पाँव पर के, पाँव पर के कुटिया धरी के। पाँव
पर के कुटिया धरी के। तू तो दया के सागर है, मन मेरा फूटा गागर है। तू करुणा के सागर है, मन मेरा फूटा गागर है। गागर में सागर समाऊं कैसे, तेरे द्वारे मैं आऊं कैसे। तू तो बड़ा ही दयालु है, मन मेरा संकाल है। तू करुणा के सागर है, मन मेरा फूटा गागर है। तू करुणा के सागर है। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। चौथा कांड हरे किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड ल भगवान के छाती कहे गए थी। बाल कांड, चरण, अयोध्या कांड, कमर, अरण्य कांड, पेट और किष्किंधा कांड भगवान के छाती। और छाती में कहा है? हृदय है और भुजा है। तब भगवान अपन प्रेमी मल्ल हृदय से लगे, अब बैरी मल्ल भुजा में ठठइस। तेकर से किष्किंधा कांड भगवान के छाती कहे जाते। सुग्रीव जैसे प्रेमी ल हृदय से लगे, अब बाली जैसे बैरी ल भुजा में ठठइस। तो ये हरे जब्बर छाती वाले और जब्बर भुजा वाले श्री राम, जो पापी ला अधर्मी ला मारे और दीन दुखी ला हृदय में पोटारे, हृदय में लगा ले। ये हरे है ना वीर श्री राम, पुरुष सिंह दो वीर, हरिषि चले मुनि भय हर। आ जंगल में गीसना तो एक ठन पहाड़ ल देखिस भगवान। अब ऐसे बड़ा विचित्र पहाड़ है, तुहार रुख रही नहीं रहा है। हाड़ा छाड़ा के पहाड़ है नहीं, पथरा नहीं रहा है, रुख रही नहीं रहा है, हड्डी हड्डी के पर्वत। अब हाड़ा हाड़ा के पर्वत ल देखिस भगवान तो पूछे लगी ऋषि मुनि मल्ला कि हे संत जन हो, ये कैसे बड़ा विचित्र पर्वत दिखते मौला। अरे भाई डोंगरी पहाड़ में पथरा रहते, पेड़ पौधा रहते, लेकिन ये तो पूरा हड्डी हड्डी दिखत है, ढांचा ढांचा दिखत है, कंगाल दिखत है। आखिर ये काय? तो संत महात्मा मन की हिन की प्रभु जानते हुए भी अनजान बनत महाराज। ये है ऋषि मुनि संत महात्मा मन के हड्डी है। निशाचर मन, राक्षस मन तपस्या करते हुए, साधना करते हुए ऋषि मुनि मन के मांस ल खा ले है, लहू ल पी ले है, हाड़ा हड़ल फेंक देते, अतः बड़े पहाड़ बन गए। अब तो भगवान के भुजा है तन फरकेल धरलीस, नेत्र है तन फरकेल धरलीस। क्रोध में भगवान के आंखी लाल हो गए। अब के बेरा ऋषि मुनि मन करा प्रतिज्ञा करीस कि हे संत जन हो, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण किन्ह, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दिन सियावर रामचंद्र की जय। करुणा से भरे नेत्र भगवान है तन ऋषि मुनि मन के ऊपर डालीस और डाल के कहते कि अब चिंता मत करो, मैं आगे हूँ। अब मैं ये निशाचर मन के विनाश करिहा। जब तक विनाश नहीं करिहा, ये निशाचर मन से धरती ल रहित नहीं करिहा, तब तक चैन से नहीं बैठा मैं। राक्षस मन के विनाश के संकल्प लीज भगवान। हाँ, अब सब ऋषि मुनि मन घर जा जाके सब ल सुख दीजिए, सबके दुख पीरल भगवान बांटी। तब बड़ा विचित्र लागत गर सुनबे ते जी घुर घुरा जथे, कतेक निर्दयहीन होई चंडाल मन।
जियत में इनके के मांस ला खा देना, लहुल पीना और हाड़ल फेंक देना, कतका खतरनाक रिसो यो राक्षस मने ने सोचबे ते मन जी है कांप जते। लेकिन मैं देखतो नहीं तो ओकरोल ज्यादा खतरनाक आजकल के राक्षस मन है, उकरे वंशज मन बाज गए तेन मन। हाँ वो समय के राक्षस मन तो मांस ला खाए, लहुल पिए, हाड़ल फेंक दे। अब आजकल के मन तो हाड़ल घलो नहीं फेंके दादा, वो थुथर थुथरी खा डालते। हमार गांव में एक जन आदमी रहे, वो खायल बैठे नहीं ता बाजू में एक ठन पीड़ है, बौसलल मढ़ाक बैठे। मोला सुलता थे तभी भी हंसी आते, नीच चबाए दांत में तेलो बौसलन थुथर के खाए, फिर खाए छोड़ में नहीं कर। ऐसे बड़ा विचित्र खोइया रहा सजना। ये यही तो निशाचरी वृत्ति है। तय मनुष्य तोर अंदर में जीव है, कांटा गड़ जथे तो कतेक पीरा थे। अब काकरो गला में छुरी चलावत हस, काकरो गला में तलवार चलावत हस, कतका पीड़ा होत हो, कतका दर्द होत हो, ही अनुभव कर तो भला। कई लोगन मन तो कई ठन माने जानवर ला बड़ा प्रेम से पालते, लोग लइका बरोबर माया दुलार करते, प्यार करते, भारी आनी बानी खवाही पियाही। वही बचपन ले बाढ़ के नहीं जवान हो गए तेग निर्दयता पूर्वक है ना, ओकर साथ विश्वासघात करते, छुरा चला के तलवार चला के ओला मौत के घाट उतार देते। यही राक्षसी वृत्ति है। मांस के अर्थ क्या होते? मांस माँ के अंश, वो कोई दूसरा न है, तोर भाई है, माँ के ही अंश है। हम सब एक ही माँ के अंश। मांस के अर्थ होते माँ के अंश है नहीं। अब वास्तव में मांस खाए ले मांस नहीं बाढ़े, कहावत है, मांस खाए ले मांस नहीं बाढ़े, उत्तेजना भले बाढ़ते, आसुरी वृत्ति भले बाढ़ते है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य के बात है। आदमी बलि के नाम में कतको जीव जंतु ल काटा थे, वो बलिदान देवथन कहा। बलिदान देजबर है तो तोरे घेंच ल काट के चढ़ा देना और भाई जल्दी प्रसन्न हो ही देता है। एक ठनांगरी लत काट के चढ़ा तो ल कैसे लागी। तो ये बलिदान के नाम में स्वार्थी और मतलबी मन के चाल सब। कोई देवी देवता बलि नहीं मांगे, कोई देवी देवता हिंसा नहीं चाहे। हमार गांव का हम प्रत्यक्ष प्रमाण देखें भाई, जिकर पूर्वज मैंने बलि देवता आदृष्णा आजकल पूरा बंद हो गए। हाँ अब जमारा वही या कहीं भी पूजा पाठ करी तो बलि पूरा खत्म, बढ़िया शांति से निपटते, कोई होकर देवी देवता नाराज नहीं हो। बढ़िया हंसी खुशी से जिंदगी जिया थे, 10 साल हो गए। वो परंपरा ला ही खत्म करी तो निश्चित ही ये रूढ़िवादी परंपरा खत्म होना चाहिए। बलिदान के अर्थ पहली बात हम समझन नहीं। बलिदान के अर्थ क्या होते? बलिदान, बलि जैसे दान करी तैसने दान करन जी। काकरो मुड़ी कान ला काटना थोड़े बलिदान है। बलि कैसे दान करी? भगवान 3-5 जगह मांगी जी, बलि कथे नाप ले कोनो करला। अब 2 पाँव सब ल नाप दिस भगवान, एक पाँव लो ऊपर डह टांगी तो सीधा गए ब्रह्मलोक अंतिम छोर, और एक पाँव ल नीचे डहार लेगिस नहीं तो गए अतल वितल है ना, रसातल तलातल, कहत सीधा एक पाँव पाताल लोग चल गए। 2 पाँव सबल नाप डरी, सब 3 पाँव दुहू के रे बलि 2 पाँव होई बता कतल ना पाऊं। बलि के थे महाराज कुछ उतने है। हाँ तते 3 पाँव काबर दुहू के है, सोच समझ के बोलना चाहिए। दुनिया में का करो 3 पाँव नहीं रहे, 2 पाँव रथे, अते 3 पाँव दिहा के खंधे है, चल दे। बलि है तो अनंत में किथे महाराज अब मैं बाँच गए हम मुहिल नाप ले
तीसरा चरण ला भगवान बलि के सिर में रख दी, सबल पाताल के राजा बना दी से हरे बलिदान। बलि है तन अपन आप ला दान कर दीस भगवान ला, अपन अहंता और ममता के दान कर दीस, मैं और मेरापन के दान कर दीस, अपन घमंड के अपन अभिमान के दान कर दीस। ऐसे दान होना चाहिए, ये नहीं कि बलिदान के नाम में कनल काटना मारना, ये उचित नहीं है। सजनों, वास्तव में आज देखा जाए ना तो प्रकृति में, संसार में सबसे ज्यादा बदले है तो केवल मनुष्य ही बदले है, बाकी चीज है नहीं बदले है। धरती वही, आसमान वही है, सूर्य चंद्रमा पवन पाताल वही है, गंगा यमुना में पानी वही है ना। बदले है तो केवल इंसान ही बदले है, बाकी सब ज्यों त्यों है। अरे पशु मन घलो नहीं बदले जी, पशु मन घलो अपन स्वभाव में अभी भी बंधे हुए है। गाय है मांस नहीं खाए, न बघवा है घास नहीं खाए। हजारों साल पहली बघवा मांसे खाए और गाय है घास से खाए। बघवा करे से घास लेगबे न सुंगे नहीं, और गाय करे मांस लेगबे तो देखे तक नहीं, खवई दूरिया बात। हजारों साल भी गाय घास खाए, बघवा मांस खाए, आवाज भी खाते हैं, वही चला अपन भोजन लनी त्यागे हो मत नहीं तो जिहिल पाती तिहिल खा लेती। तो पशु मन जानवर मन घलो अपन धर्म नियम में अभी चलत है। परिवार दु गोड़िया जानवर, ये तो घासोल खाते, मासोल खाते, जिहिल पाते तिहिल खाते, सब लोग पचा देते। तो सबसे खतरनाक जानवर कौन है? अब विचार करो, अपने ही घर में हम डर के जी रहे हैं, ये कैसी जिंदगी है, मर मर के जी रहे हैं। आज आदमी ला डर है ना तो आदमी से डर है, दूसर जानवर से कोई डर नहीं है। जंगल में जावे नहीं तो तेक डर नहीं लागे, बघवा भलवल देखबे तब हो तेक डर नहीं लागे। लेकिन कोई गांव ले कोई शहर ले गुजरबे तो ऐसे डर लागते जनमना कोई हमला कर दी का, कोई पीठ पीछे छुरा भोंक दी का, ऐसे भय लगते। अतेकपन आदमी के स्वभाव बिगड़ गए। आज सहज रोड में चलत रहे तेल तेमा गाड़ी देते काला गुठिया, यदि मोटर गाड़ी में जात हन नहीं तो जान डरे ये मन तो गाड़ी में कुछ भी कहीं वो कहीं करे नहीं सके। तो अपन साइड में चलत है, सही सलामत चलत है, ताले फटफटी मात रही नित कहीं मात रही न तते गंदा गाली देते और सर के निकल जाते। काबरोला मालूम ही तो लहुट के नहीं आए के। ऐसे व्यक्ति के मने स्वभाव है तो एकदम दिनों दिन बिगड़ते जा रहे। मानव बढ़ रहे हैं लेकिन मानवता घट रही है। पहले थे भावना विशाल, अब सिमट रही है। अरे बढ़ रही है दूरियां मानव से मानव की, इंसानियत की लाश चौराहे पर लटक रही है। मानव तो बढ़ रहे हैं लेकिन मानवता घट रही है। तो दिनों दिन मानव की संख्या तो बढ़त जात है लेकिन मानवता घटत जात है। दैव वृत्ति है तो मने कमजोर पड़त जात है। आसुरी वृत्ति है तो दिनों दिन बढ़त जात है। हाँ, रामायण गीता भागवत पुराण के आयोजन में कोई कमी नहीं है, दिनों दिन आयोजन बढ़ते जात, पर व्यक्ति के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कथनी कुछ अलग है, करनी कुछ अलग है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरिते नर न घनेरे। दूसरे उपदेश देने वाले उपदेशक मन के, पंडित मन के, ज्ञानी मन के कमी नहीं है, पर स्वयं आत्मसात करने वाला कोई बिरले ही है। तेज जी भगवान राम है तन भुजा उठा के प्रतिज्ञा करीश और अपन अवतार के उद्देश्य ला पूरा करके शुरू करीश। राम जी के अवतार के उद्देश्य का है? विप्र धेनु सुर संत हित लिन मन अवतार। विप्र यानी ब्राह्मण ऋषि मुनि, वहीं से भगवान अपना शुरू करीश। ऋषि मुनि मन के आश्रम में जा जा के सबला सुख दीस, सबला आश्रय दीस, सबला निर्भय करीश और धीरे धीरे करके सब निशाचर मन के विनाश करीश। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
भारत देश के माटी बन के पड़ेगी चंदन। ये धरती माँ जन्म धरे हैं लखन सिया रघुनंदन। लखन सिया रघुनंदन। ये महक मारे संगीरे ये भुइया के माटी, महक मारे भैया रे ये भुइया के माटी, महक मारे संगीरे ये भुइया की माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया की माटी। ये धवे गंगा जमुना मथुरा यो काशी, ये धवे गंगा जमुना मथुरा यो काशी, महक मारे भैया रे महक मारे संगीरे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी। दधिकरण धरि चंद जैसे दानी, धरि चंद जैसे दानी। सिविदधिकरण धरि चंद जैसे दानी, धरि चंद जैसे दानी। संत सती सूर मन के भरे है कहानी, भरे है कहानी। संत सती सूर मन के भरे है कहानी, भरे है कहानी। राम कृष्ण गौतम खेलेंगे भौर बाटी, राम कृष्ण गौतम खेलेंगे भौर बाटी। महक मारे भैया रे महक मारे संगीरे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी। सीतायन सुइया सबरी कस महतारी, सबरी कस महतारी। सीतायन सुइया सबरी कस महतारी, सबरी कस महतारी। ममता के सागर माया करे है भारी, माया करे है भारी। ममता के सागर माया करे है भारी, माया करे है भारी। हनुमान सेवक जेकर जब्बर में छाती, हनुमान सेवक जेकर जब्बर में छाती। महक मारे भैया रे महक मारे संगीरे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी। इन्हें धवे गंगा जमुना मथुरा यो काशी, राम कृष्ण गौतम खेलेंगे भौरा बाटी। हनुमान सेवक जेकर जब्बर की छाती। महक मारे भैया रे महक मारे संगीरे ये भुइया की माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया की माटी। महक मारे बाबू रे ये भुइया की माटी। लखन सिया रामचंद्र की जय। सुंदर कांड भगवान के गला जी। अब गला माने बानी कहा जाए। जेकर गला सुंदर है, जेकर बानी सुंदर है ना, वो सब ला अपन और खींच लेते। और जेकर गला बिगड़े है नहीं, बानी बिगड़े है, लोग अपने आप ओकर ले दूरिया जाते।
तो भगवान अतेक सुंदर गला वाला है, अतेक मधुर गला वाला है कि जंगल के कोल भील मन है घलो, माने जंगल के कोल भील मन है शिकार करने वाला है, हिंसा करने वाला, हत्या करने वाला है, राहगीर मतलब लूटने वाला है। स्वयं भगवान के सामने आकर के बताते कि प्रभु हम तो जंगल के कोल भीलन महाराज, जीव जंतु ल मार के कच्चा खाने वाले अन, कोई जंगल से गुजर जाते मुसाफिर वाला लूटने छीनने वाले अन, यही हमार मन की जिंदगी है। पर आज आपके स्वरूप ल देख के और आपके मधुर आवाज ल सुन के हमार भीतर के हिंसा वृत्ति है तन भगा गए। पता नहीं हमार मन में अतेक माने दया, अतेक कोमलता और अतेक नरमता कैसे आ गई कि हम सहज ही तुम्हार डहर आकर्षित हो गए, तुम्हार तरफ खींचा आ गए। ये हरे भगवान के गला। हम बनवासी कोल भील के बिचौआ हुआ, राजा बाबू रुआ हुआ, राजा बाबू रुआ हुआ। हम बनवासी कोल भील के बिटौआ रुआ, राजा बाबू रुआ हुआ। हमन तो बनवासियन कोल भील के बेटा, तुमन तो बड़ा सुंदर राजकुमार बरोबर लागत हो जी, बड़े घर के बेटा बरोबर लागत हो। कौन और कहाँ ले आतो भैया हो। जब भगवान अपन परिचय बतैसना तो कोल भील मन की आंखी में घलो आंसू आ गए। हम बनवासी लोग नागी है तुहरा जोग, हम बनवासी लोग नागी है तोहरा जोग, मन रिझ गईले तोहरा देख के सुभुआ रुआ, राजा बाबू हुआ रुआ, राजा बाबू रुआ हुआ। ए हरे भगवान के मधुर गला जो हिंसक वृत्ति वाले मन अपन और आकर्षित कर ली। अकृषति के हे सुंदर गला वाले बनो। कागा काको धन हरे कोयल काको देत, अब मीठे बोली बोल के अपने वश कर ले। कौआ काकरो कहीं नंगा थे का नहीं नंगा है, अब कोयल है कोनोल कहीं देते नहीं दे। तब होले लोगन मन हा कौआ के काव काव ला देख के गारी देते, दुत्कार थे। अब कोयल कुहू कुहू मीठा बोलते ना तो लोग बड़ ध्यान से सुनते हो, डहर आकर्षित हो जाते। तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। ऐसे बानी बोलो भैया जेमा स्वयं शीतल रहो और दूसरा भी शीतलता प्रदान करो। ये बानी ला वास्तव में बानी बना करके ही रखो। कई जन मन बानी ला बान बना डरते, और कई धन घलो अरे एकर बानी है तो एकर गोठ है तो मोला बान बरोबर लागिस गा, एकर गोठ मोला जहर बरोबर लागिस रे भाई। जहर ल पचो डरबे लेकिन एकर गोठ ल नहीं पचो सकस, ऐसे के थे का अते कहीं ठाहा टेड़का गुठा थे। शास्त्र में लिखा है सत्य बोलो, प्रिय बोलो, उद्वेग रहित बोलो, है ना, और हितकर बोलो। वाणी के ये चार प्रकार, सत्य, प्रिय, हितकर और उद्वेग रहित। बोला सत्य में सत्य होना चाहिए, सत्य के साथ साथ प्रिय भी बोल। ऐसे नहीं कि वो सत्य चलो कहा था ठाहा टेड़गा गुठावे तो सत्य है, सत्य से ही नहीं लागा। तो सत्य के साथ प्रिय भी होना चाहिए और प्रिय के साथ साथ उद्वेग रहित होना चाहिए। ककरो कोनो अपमान करे भाव नहीं होना चाहिए। हित कर, चौथा हित कर, तोर वाणी सबके लिए हित कर हो। देखना हो दे सजना, वाणी सोच के बोलिए, वाणी के हाथ न पांव। एक वाणी उपचार करे तो एक वाणी करे घाव, एक वाणी उपचार करते एक घाव करते।
द्रौपदी है कने मजाक कर दी है नहीं। नया भवन के उद्यापन में दुर्योधन गीस तो समझ नहीं पैसे पानी रहल सूखा समझी सब सूखा डहल पानी समझी जे डहर सूखा रहे ते डहर पानी की धोतिल टांगत रहा जेती पानी भरे रहे ते डहर सूखा की के सीधा जात रहे जजरंग ले गिर गए। जेकर मुहाटी नहीं रहे नहीं तेकर मुहाटी के खुसरत रहे ठाहले माथल पर गए। द्रौपदी देखत रहीस न तो थोड़ी मजाक में कह दी अंधा के बेटा अंधत तो रही वे ऐसे कह दी। अब के बात है दुर्योधन लग गए बदले के भावना होकर मन में पैदा हो गए। फिर घोर है ना युद्ध छिड़ गए विनाशकारी संग्राम छिड़ गए। तो साथ मजाक भी करो ना तो जेकर मजाक करत हस बोलो सुन के उहुल अच्छा लागे इसे मजाक करो। ये नहीं कि क्या करो मजाक करे के बहाना अपमानित करत हस या चार जन के बीच में होकर निरादर करत हस ऐसे बानी नहीं होना चाहिए। हंसो जी हंसना मना नहीं है लेकिन शिशु और संत जैसे हंसो द्रौपदी और कंस जैसे मत हंसो। द्रौपदी और कंस है हंसी से कष्टि विनाश हो गए। शिशु और संत के जैसे हंसो है नहीं। छोटे से बच्चा हंसते तो निश्चल निष्कपट कोई उकर मन में छल कपट नहीं रहा। और संत घलो हंसते ना तो ठहाका मार के खलखला के निष्कपट। तो हंसी शिशु और संत जैसे होना चाहिए द्रौपदी और कंस जैसे नहीं होना चाहिए। तो वाणी यही तो जीवन के सार है। और भगवान ला एक गला वाला कहे जाती है। सत्य बोलते राम जी सत्य के मार्ग में चलते सत्य के पालन करते एक गला। कई जन मन आजो काल कहते अरे हम एक जबनियान भैया हमला छल का पटनिया इसे कहते एक बानी बोलना सत्य बोलना वही एक गला है। तो आजकल एक गला वाला कम है दो गला वाला ज्यादा है। हिल का कथन है तो भारी दो गला है ऐसे कथन इधर कुछ अलग उधर कुछ अलग एला लड़ाना ओला जुझाना एकर निंदाचारी ओकर कर करना ओकर निंदाचारी एकर कर करना यह दोगला काम है भारी दोगला है ऐसे कथन। तो जो सत्य बोले वो एक गला इधर उधर लड़ाए वो दो गला रावण का है और 10 गला है गलगला है नहीं। का बोल दी का कर दी जेकर कहीं ठिकाना नहीं तो गलगला है। तो सुंदरकांड भगवान के गलाए जी अपन प्रिय व्यवहार से प्रिय वाणी से शत्रु मल्ल घलो अपन वश में कर ले। बैरी हो जाके बड़ाई करई बैरी मन घलो जेकर बड़ाई करेगा प्रशंसा करे भगवान राम को। ऊपर से भले विरोध करे लेकिन अंदर से राम के गुण के स्वभाव के शत्रु मन घलो बड़ाई करे। रावण स्वयं राम के गुण के राम के स्वभाव के बहुत बड़ाई करे अंदर ही अंदर मन ही मन में। युद्ध होइसना मेघनाथ मर गए। मेघनाथ के सिर कटा के सुलोचना के पास आ गए। धड़ है राम दल में है सुलोचना है तो रावण ला कहते कि पिताजी मोर पति के शरीर है तो राम के पास में है आपकी आज्ञा होती तो जाके मैं ले आते हूँ। रावण कथे जा बेटी जा। तो राक्षस मन कथे कैसे रावण के दिमाग खराब हो गए काजी। सुलोचना ला वहां राम के दल में भेजा थे एकर मती मारे गए है। सीता के हरण करके अपन ला है राम के पत्नी ला और अपन बहुल राम कर भेजा थे। राम है तन बंदी बना ली था सुलोचना ले वापस नहीं आन दी था। रावण कर प्रस्ताव रखी कि सीता वापस कर तब है सुलोचना ला हम वापस देबो ऐसे कही के तो अपने जाल में अपने फंसा थे ऐसे की। तो रावण कथे अरे मूर्ख हो अरे नालायक हो नादान हो
पराय नारी के हरण करना, पराय नारी ल कुदृष्टि से देखना, ये रावण के काम है, रावण के, राम के काम नौ है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, धर्मात्मा राम है। सुलोचना ल कोई भी प्रकार के रत्ती भर भी राम के दल के द्वारा मने क्षति नहीं होए, कोई भी प्रकार के हानि नहीं होए। जान दे राम के और रावण के स्वभाव में यही अंतर है। रावण ला भी विश्वास है कि जे काम मैं करे वाला राम कभी नहीं कर सके। सीता के हरण करके ले कुंभकर्ण ल जगेश, कुंभकर्ण कथे भैया दशानन आज हो व्याकुल क्यों। अतेक व्याकुल कैसे दिखत है, उदास कैसे दिखत है कुंभकर्ण के हिस। दशानन आज हो व्याकुल क्यों। रावण के थे हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण के थे अधिकार किया तुमने उन पर। रावण के थे लखती ही नहीं वो तो वोर हमारी। कुंभकर्ण का थे तय तो मायावी साधु बन के सीता के हरण कर लेते, इसने ढंग ले राम बन के सीता अपन वश में कर लेते। रावण का थे इसमें भी है भैरव भय भारी। कुंभकर्ण का थे काबर राम के रूप लगा बनने, तब मातु समान लगे सब नारी। केवल राम बने के मैं कल्पना करें तत्के में संसार के सब नारी मतलब महतारी बरोबर दिखेल धली। ए हरे राम के स्वभाव ओकरे सेती के हे ऐसो को उदार जगमाही। राम जैसे उदार, राम जैसे दाता, राम जैसे मधुर स्वभाव वाले दुनिया में न भाई मिले, न पुत्र मिले, न मित्र मिले, न सखा मिले, न राजा मिले। जी राम है तन सर्वगुण संपन्न है। यही कारण तो आज पूरा विश्व वंदनीय है, विश्व पूजनीय है। आए दिन लक्षावत भलो है। 500 साल के इंतजार के बाद 22 तारीख के राम जी पुनः मंदिर में विराजित हो ही गांव-गांव में बहुत हर्ष उल्लास के साथ है ना प्राण प्रतिष्ठा के मंगलमय कार्यक्रम मनाए जाए। ये हम सबके लिए बड़े गर्व के विषय है। बहुत अच्छा समय में हम मन हन ये दुनिया में है नहीं। 500 साल के बाद हमारे पूर्वज मन का मने अपन जीवन के बलि चढ़ा है, आहुति दे है, कतका संघर्ष करे है, लड़ाई लड़े है, तब ये शुभ मंगल में बेला आवत है। तो निश्चित है गांव-गांव में बहुत आनंद पूर्वक ये उत्सव मनाना चाहिए। दीपावली जैसे ही वातावरण होना चाहिए। ये केवल हमारे भारत में ही नहीं पूरा विश्व में मनाया जाए। राम कावर विश्व पिता है। राम है तो पूरा विश्व के स्वामी है। राम कोई जाति के नहीं, कोई धर्म के नहीं। राम तो समस्त प्राणी मात्र के स्वामी है। राम के अर्थ ही होते सब में रमण करने वाला। सर्वत्र रमन्ते इति रामः, सब में रमण करने वाला है वो राम। तो ये खुशी हर प्राणी बरे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तय धन करवे अभिमान रे माटी के काया। तय धन करवे अभिमान रे माटी के काया। तय 2 दिन के मेजमान रे माटी के काया। तय 2 दिन के मेजमान रे माटी के काया। तय धन करवे अभिमान रे माटी के काया। तय धन करवे अभिमान रे माटी के काया।
कारण मर गए लंका के राजा रावण। लंका के राजा रावण अभिमान के कारण मर गए लंका के राजा रावण। लंका के राजा रावण कुल के नाश करवे भैया माया सिया के कारण। कुल के नाश करवे भैया माया सिया के कारण। बुलबुला सही परान रे माटी के काया। बुलबुला सही परान रे माटी के काया। तय 2 दिन के मेघमान रे माटी के काया। तय 2 दिन के मेघमान रे माटी के काया। तय धन कर दे अभिमान रे माटी के काया। तय धन कर दे अभिमान रे माटी के काया। दुर्योधन के आँखी पर धन पर अबला बरगड़ गे। पर अबला बरगड़ गे। दुर्योधन के आँखी पर धन पर अबला बरगड़ गे। पर अबला बरगड़ गे। अभिमान के कारण भैया दोनों भुजा उखड़ गए। अभिमान के कारण भैया दोनों भुजा उखड़ गए। अभिमान के कारण बाली बात नहीं माने तारा के। बात नहीं माने तारा के। अभिमान के कारण बाली बात नहीं माने तारा के। बात नहीं माने तारा के। रघुनाथ के बाण न भैया प्राण गए हत्यारा के। रघुनाथ के बाण न भैया प्राण गए हत्यारा के। पेंशन बने अब नादान रे माटी के काया। पेंशन बने अब नादान रे माटी के काया। तय 2 दिन के मेघमान रे माटी के काया। तय 2 दिन के मेघमान रे माटी के काया। तय धन कर दे अभिमान रे माटी के काया। तय धन कर दे अभिमान रे माटी के काया। जाना है नदिया के पार। तुल जाना है नदिया के पार। जब भैया सुन गाड़ी वाला भैया सुन तुर नैया खड़े जे मझधार। तुर नैया खड़े जे मझधार।
जवैया भैया सुन तो गाड़ी वाला भैया सुन तो हरि गुण गाले पगला दीवाना रे, हरि गुण गाले पगला दीवाना रे। तोल पर में दुनिया ले जाना, तोल पर में दुनिया ले जाना। सिया राम के भजन गुण गाना, तोल पर में दुनिया ले जाना। लखन सिया रामचंद्र की जय। लंका कांड का भगवान के मुंह है नहीं। अब मुंह में 32 ठन दांत है, 1 ठन जीभ है। तो दांत मन के काम है तोड़ना फोड़ना, और जीभ के काम है जोड़ना। मुंह में कहीं लोहे डारना। 32 ठन दांत मन भीड़ जाते अपन अपन ले तोड़े फोड़े भाई। चाप चुबा के सब ला छिर्री दिर्री छरिया डारती है। तीक डाढ़ा नहीं सके ते डाढ़ ढकेल देते ते दबा तो। अब 32 जन मिल के सब ला तोड़ फोड़ के छिदिर बिदिर बगरा डारते। त जीव बेचारा का करे, सब ला खोधर खोधरी के एके में सकेल के खाले डाढ़ ढकेल देते। बस तोड़ने फोड़ने वाला कौन है? निशाचर मन, राक्षस मन। और जोड़ने वाला कौन है? भगवान राम। लंका ओकरे वर्गे है। ये जगह तोड़ फोड़ करने वाले निशाचर है ना, सब लोग भगवान अपन साथ में जोड़ ली। कतको झनला जिया जोड़ी, सब कतको झनला मार के जोड़ी। यहाँ तक जिंदगी भर बैर करने वाले रावण लग हलो भगवान है तन अपन अंदर में जोड़ ली। देखो प्रेमी मल्ला परमात्मा चरण में जगह दी। जिंदगी भर बैर करने वाले रावण अपन हृदय में स्थान दे दी। रावण जब मरीश ना तो तासु समान तेज प्रभु आनन, हर्षि देखी शंभु चतुरानन। जिंदगी भर कभू राम ने खींच गए चंडाल है। कभी राजा के बेटा तो कभी बनवासी तो कभी तपस्वी तो कभी मुसाफिर, ऐसे कहा है। राम कभी नहीं कहा है। हाँ, अंत में एक बार राम की ही मरे के बेरा कहा राम रन हता पचारी, ऐसे की ही सब अपने पछाड़ खा के गिर गए। रावण के मुंह से होकर प्राण निकली दिव्य पुंज है नहीं। तो रावण के शरीर से दिव्य पुंज है निकल के भगवान के मुंह में समा गए। आगे ईश्वर के ही तो अंश ना, सब में ईश्वर के ही अंश है। सब में ज्योति स्वरूप परमात्मा के ही अंश है। तब प्रेमी मल्ला पंचरण में जगदी सब रावण ला हृदय में जल देख के ब्रह्मा और शिव जी है तन मगन हो गए। वाह प्रभु वाह, तोर महिमा महान है महाराज। रावण लगलो धन्यवाद दिस भगवान शंकर है। धन्यवाद रे बेटा रावण। जिंदगी भर गुरु मंत्र ल नहीं जपे, कम से कम मरे बेरा जपे एक घाम। राम नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। है नहीं एक बार जीव जय श्री राम ऐसे कहते हो भवसागर ले पार हो जाते। रावण के घलो बेड़ा पार हो गए भैया। अंत में एक बार राम कह के कल्याण कर लो। भाव सहित शंकर जपे, जपे कुभाव मुनि बाल। कुंभकर्ण आलस जपे, अनख जपे 10 भाल। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान शिव जी भाव सहित जपते, कुंभकर्ण आलस्य में जपते है न। और जपे कुभाव मुनि बाल। वाल्मीकि है तन उल्टा जपिस मरा मरा कर। और रावण है बैर पूर्वक, क्रोध में भी
भगवान के नाम लिस कहाँ राम रन हतों पचारिए से क्रोध में भी भगवान के नाम लिस तेमा होकर कल्याण हो। तो राम ल जपो जी, किसी भी शर्त में जपो, प्रेम से जपो, आलस्य से जपो, बैर से जपो, कोई भी तरह से जपो। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, प्रेम से रीझ के भजो या गुस्सम खींच के भजो। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि परत जामी है उल्टा सीधा बीज, उल्टा सीधा बीज। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लेना भारती नहीं कर बो 12 बज जाते ना, हमरो मन के 12 बज गए दिन भर के सफर में, फिर 4 घंटा का रद्दा घलो है। अब बिहनिया फिर आए बार है लेना तो हो ही जाएगा। आरती वारती करत ले 10 मिनट नहीं, 15 मिनट हो जाए, 20 मिनट हो जाए। चलो आरती बना, रामायण जी की आरती किया जाए। राम जी की महिमा अपार सुन लो सुनैया भैया, राम जी की महिमा अपार सुन लो सुनैया भैया। हरि नाम जग मान सारगा सुन लो सुनैया भैया। हरि नाम जग मान सारगा सुन लो सुनैया भैया। पापी मन होते भारी करते जब अत्याचारी, करते जब अत्याचारी, करते जब अत्याचारी। धरती जब व्याकुल होते चिल्ला चिल्ला के रोते, चिल्ला चिल्ला के रोते, चिल्ला चिल्ला के रोते। आजा राम जी, आजा राम जी, तब प्रभु लेते अवतार तब प्रभु लेते अवतार सुन लो सुनैया भैया। राम जी की महिमा अपार सुन लो सुनैया भैया। हरि नाम जग मान सारगा सुन लो सुनैया भैया। चलो आप सब अपन अपन स्थान में 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाओ, रामायण जी के आरती में सब सम्मिलित हो जाओ। इधर आ जाओ, पास में आ जाओ, आओ नजदीक आओ, इधर आ जाओ, आओ आओ आओ। श्री रामायण भगवान जी की आरती, श्री रामायण भगवान जी की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारते, प्रेमी जनों को भव सागर से तारते। श्री रामायण भगवान जी की आरती, श्री रामायण भगवान जी की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारते, प्रेमी जनों को भव सागर से तारते। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख संतान से हरितार वदन पवन सुत कीरतनी गावत वेद पुराण अष्टदश छय शास्त्र सभी ग्रंथन कोर मुनिजन धन संतन को सर्व सारे अंश सम्मत सभी। आरती श्री रामायण जी कीरत करित ललित यति गावत संतत शंभु भवानी हर भट संभव मुनि ज्ञान व्यास आदि
आदि कवि भरत बखानी कागभूषण गढ़ भेजी कलिमल हरि निसर सुखी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती दलन रोग भव मोरियमी साथ मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी कीरति कल कल श्री वीर बजरंगी हनुमान की आरती श्री वीर बजरंगी हनुमान की आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती प्रेमी जनों को भवसागर से तारते श्री रामायण भगवान की आरती श्री रामायण भगवान की आरती भक्त जनों को भवसागर से तारते प्रेमी जनों को भवसागर से तारते भक्त जनों को भवसागर से तारते प्रेमी जनों को भवसागर से तारते भक्त जनों को भवसागर से तारते। लखन श्री रामचंद्र की जय। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च